Medieval architecture, also known as Indo-Islamic architecture. लेकिन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो मुगल्स आने के बाद फुल्ली इवॉल्व होता है। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है इसमें इंडियन फीचर्स इतने यूज नहीं करते, इसलिए जो स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है उसमें इंडो इस्लामिक इतने अच्छे से डेवलप नहीं होता है। इसमें जो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स थे उसमें भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस थे, बहुत सारे एम्पायर्स के, पर्शियन के, अफगानिस्तान के, मतलब सीरियन, ये सारे जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था उस सबका यहाँ पे एक कंबाइंड फीचर्स हमको मिलता है। और जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनाया गया वो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आर्किटेक्चर सब जगह पे हमें इसका इन्फ्लुएंस मिलता है। मेजर जो डिफरेंस आया था वो ये था, जो इंडियन ट्रेवियट स्टाइल थी उसको आर्किड स्टाइल से हमने रिप्लेस किया था इस टाइम पीरियड, वो हम डिटेल में। जो मुस्लिम्स थे जैसा कि मैंने बताया वो बैजेनाइट और सेजानियन, ये दोनों एम्पायर से काफी इन्फ्लुएंस थे। तो जो बिल्डिंग्स के लिए आर्किटेक्चरल स्किल थी वो हम उस टाइम पे हमारे पास जितनी थी उससे काफी अच्छे से उनके पास डेवलप हुई थी। रोमन्स के जैसे ही ये लोग कंक्रीट का भी यूज करते थे, मोर्टार का यूज करते थे, क्योंकि डोम बनाना है तो उसके फिर जो उसका वेट होता है उसको करने के लिए कंक्रीट और मोर्टार का यूज होता है। तो इसलिए इनका और इनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी थी उसकी वजह से भी उनका कंस्ट्रक्शन काफी डिफरेंट था। मासिव स्ट्रक्चर्स बनाते थे, काफी बड़े, और स्ट्रेंथ भी ज्यादा रखते थे, और जाली वर्क का काफी यूज करते थे, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, अगर जाली वर्क रखेंगे तो लाइट एंड वेंटिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए। दूसरा ये था जो हमारे में स्कल्पचर्स होते थे मेनली ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन, ह्यूमन को हम रिप्रेजेंट करते थे थ्रू स्कल्पचर्स, लेकिन कुरान में ये अलाउड नहीं है। तो किसी भी जो इंसान है या फिर एनिमल्स है उसको वो लोग नहीं स्कल्प करते, इसकी वजह और उसकी जगह पे वेजिटेशन को जो फ्लावर्स है, उसके लीव्स है, इन सब का यूज करके स्कल्पचर्स बनाते। तो एक मेजर डिफरेंस था। ट्रेविड स्टाइल और एक्यूरेट स्टाइल, ये दोनों में क्या डिफरेंस था? इसमें हम लिंटेल का यूज करते थे, दिस इज कॉल्ड लिंटेल, तो इसको ऐसे सपोर्ट देते हैं, और इसमें वुडन मटेरियल का ज्यादा, वुडन टिम्बर ये सब का ज्यादा यूज होता था, क्योंकि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इजीली अवेलेबल था। जबकि ये लोग जहाँ से आए थे वहां पे वुड इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने वुड का इतना यूज नहीं किया था, लेकिन ये डोम्स, आर्ट्स, ये सब का यूज करते थे, और कंक्रीट, मोर्टार, ये मटेरियल के ज्यादा यूज करते थे। मेजर पहले स्टोन यूज करते थे, उसके बाद कंक्रीट और मोर्टार ये सब का उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। यहाँ पे हम शिखर का कंसेप्ट था हमारा, शिखर विमान इस टाइप के कंसेप्ट थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जबकि यहाँ पे डोम जैसा जो अंडा शेप था उसका कंसेप्ट ज्यादा बेसिक थे। इसमें मीनार का कोई भी यूज नहीं था, क्योंकि हमारी रिलीजियस ऐसे कोई नीड नहीं थी जिसके लिए मीनार बनाना पड़े, लेकिन यहाँ पे जो अजान देने का उनका कंसेप्ट था उसकी वजह से मीनार का एक इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद ये इसके आर्किटेक्चर का एक पार्ट बन गया। तो मीनार वॉज द पार्ट ऑफ इट। मटेरियल यहाँ पे मोस्टली सैंडस्टोन यूज होता था, जबकि यहाँ पे ब्रिक, लाइम, मोर्टार ये सब का यूज होता था। ये है हमारी ट्रेविड मेथड, जैसे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सब बीम्स और सबका यूज करते थे। और यहाँ पे ये आर्केस है, आर्चेस बहुत ही अलग अलग टाइप्स की होती है, कुछ पॉइंटेड होती है, कुछ 2 आर्क होती है, 3 आर्क होती है, वैसे अलग अलग टाइप की होती है। मेडिवल आर्किटेक्चर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड, ये दोनों में काफी डिफरेंस है, तो इसको डिवाइड करेंगे। और दिल्ली सल्तनत को फर्दर हम डिवाइड करेंगे इंपीरियल स्टाइल और प्रोविंशियल स्टाइल, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो डोमिनेंट सेंटर था वो दिल्ली के अराउंड में ही था, मतलब पूरे इंडिया में इतना नहीं था, तो इसलिए जो प्रोविंसेस थे वो भी अपने तरीके से अलग से डेवलप हुए थे। जबकि मुगल्स जो थे उनका डोमिनेंस ज्यादा था ऑलमोस्ट अक्रॉस द इंडिया, तो वो सब मुगल आर्किटेक्चर के अंडर में ही आता था। दिल्ली सल्तनत, तो फिर इसको भी हम फर्दर डायनेस्टिकली डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में, फिर खिलजी, तुगलक एंड लोधी एंड सैयद। सैयद में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो लोधी के साथ ही हम सैयद का कुछ एक दो कंट्रीब्यूशन है वो देख लेंगे, लेकिन सैयद इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट।
सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, इसको मामुलक डायनेस्टी या फिर इल्बारी डायनेस्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो इसलिए ये 2-3 तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये एक ही चीज। इन्होंने जो स्टार्ट किया, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में मेजर फर्क क्या था वो देख लेते हैं। जो मुगल पीरियड था वो स्टेबिलिटी का पीरियड था, मतलब कि जो अकबर बॉर्न हुआ इन इंडिया, तो जो सारे कल्चर्स थे उनको मिलाना वो अकबर की फिलोसॉफी में आया, बिकॉज उन लोगों ने इंडिया को अपने नेशन के हिसाब से देखा। जबकि ये जो टाइम पीरियड था इन्वेजन का था, ये स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद और इन्वेजन हो गए, लोधी आई गई, ये सारे ऐसे चलते हैं। तो वो इंडिया को अपने नेशन के तरीके से नहीं देखते, इसलिए कोई भी अपना फीचर नहीं लेंगे, कुछ भी बड़ा स्ट्रक्चर्स भी बनाने का उनको टाइम नहीं मिलता है, रिसोर्सेज भी नहीं होते, और उनके लिए वो नेशनल फीलिंग भी नहीं होती कि जिसकी वजह से वो कुछ पब्लिक एम्यूनिटीज का भी कुछ बनाए। तो इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो काफी कुछ अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी के हिसाब से ही मिलेंगे। और ये जो टाइम पीरियड था वो इन्वेजन का भी था, तो ये डिफेंसिव टाइप के स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनाते थे, जैसे फोर्ट्स बनाएंगे या फिर टोम बनाएंगे तो उसके अराउंड में भी वॉल क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स थे उनको हर्ट कर रहे थे तो उनको भी ये थ्रेट थी कि कोई यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं वो उनके रिलीजियस स्ट्रक्चर को हार्म करेंगे। तो इसलिए कुछ भी स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसके अराउंड में डिफेंसिव वॉल्स जैसे स्ट्रक्चर ये लोग बनाते थे। तो मेनली ये डिफरेंस है दोनों में, इसलिए आर्किटेक्चरल में ऐसे डिफरेंस आएगा। तो जो स्लेव डायनेस्टी है उसने जो हिंदू स्ट्रक्चर्स थे, जो हमारे सारे टेम्पल्स थे, उसको डिस्ट्रॉय करके उसी के स्लैब्स और सबको यूज करके अपना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको जिस हिसाब से बनाना था वैसे लोग इतने अवेलेबल नहीं थे, वो लोग इतने सारे नहीं आए थे कि बड़े स्ट्रक्चर्स बना सके। और जो हिंदू आर्टिजन्स थे उनको ये डोम आर्क ये सब का नॉलेज नहीं था तो इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए उन्होंने पहले तो रिलीजियस आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने टेम्पल्स और सबको डिस्ट्रॉय किया, फिर उसी की श्राइन्स और स्लैब्स वो सबको लेके अपने मॉस्क और ये सब बनाए। तो ये जो टाइम पीरियड है उसमें यही आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा वर्क करती। जो कुतुब मीनार है या फिर कुआतुल इस्लाम फर्स्ट जो मॉस्क थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, वो भी ऐसे ही बनाई है। अराई दिन का चोपड़ा है, वहां पे भी हिंदू स्कल्पचर्स वाले जो स्लैब्स है वो मिलते हैं, तो वो डायरेक्टली किसी टेम्पल के। कुतुब मीनार है, उसकी एक हिस्ट्री है, जो बनाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर उसके सन-इन-लॉ और जो उसका सक्सेसर था इल्तुतमिश, उसने कंप्लीट किया, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद लाइटनिंग की वजह से ऊपर के जो दो माले थे उसके वो खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करवाया था। तो ऐसे पूरा डेवलपमेंट हुआ है। ये सबसे हाईएस्ट मीनार है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। खिलजी डायनेस्टी, इसको सेल्जुक स्टाइल भी बोलते हैं, और जो दिल्ली पूरी सल्तनत है उसमें ये स्टाइल सबसे अच्छी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था, बिकॉज खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी चेंजेस किए थे और उनको एक स्टेबल पीरियड मिला था जिसमें वो कुछ डेवलपमेंट कर सके। यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का यूज होना स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर्स में। ये सिरी फोर्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार है उसके कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है, ये अलाई दरवाजा। तो इसमें डोम एंड आर्क मेथड मिलती है, लेकिन इसको फॉल्स डोम और फॉल्स आर्क बोलते हैं। दिस इज नॉट ट्रू डोम एंड ट्रू आर्क, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिजन्स है वो इंडियन ही थे, तो इनको आर्क और डोम का इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए इन्होंने जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे आर्क और डोम के, तो इसमें से जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे जो ड्यूरेबल भी नहीं रह पाए, क्योंकि उसमें जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की थी उनको नॉलेज नहीं था, तो इंडियन फीचर से ही उन्होंने आर्क और डोम बनाया था। तो ये ट्रू आर्क और ट्रू डोम नहीं है। थर्ड वन इज द तुगलक डायनेस्टी। जैसे कि मोहम्मद तुगलक के बारे में सब जानते हैं, उनको कुछ इनोवेटिव ही करना होता है, और इनका जो फोकस था वो स्ट्रेंथ पे था, ब्यूटी पे नहीं था। तो ये दो अलग से फीचर है। उसने ऐसे स्लोपिंग वॉल्स जैसा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, तो इसको बर्ट बोलते हैं, तो ये एक अलग फीचर था इसमें। जनरली इसमें ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ था,
और तगलक का हमको पता है कि उसने कुछ इनोवेशंस किए थे जिसकी वजह से रिसोर्सेज में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मनी की स्कैरसिटी हो गई थी। तो ये जो पीरियड था वो क्राइसिस पीरियड था, इसलिए ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया था। इसमें 3 सिटीज ये डायनेस्टी के अंदर में बनाए गए थे। तगलकाबाद बाय गयासुद्दीन तगलक, दूसरा था जहांपना बाय मोहम्मद तगलक एंड थर्ड वन इज फिरोज शाह कोटला बाय फिरोज शाह तगलक। ये तीनों जो अभी का दिल्ली है उसके अंडर में ही है। तो दिल्ली जो हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं उसका एवोल्यूशन, अभी का जो दिल्ली है वो 7 सिटी से बना हुआ है। तो सबसे पहले जो लालकोट या किला राय पिठोरा था, जो सबसे उसका पुराना पार्ट था, वो राजपूत तोमर जो वहां पे पहले रूल करते थे उन्होंने बनाया था। फिर सीरी फोर्ट हमने देखा। तो सीरी जो एरिया था वो अलाउद्दीन खिलजी के अंदर, वो ट्रेड सेंटर था तब वहां पे, तो उसके अंडर में बना था। उसके बाद तगलकाबाद बाय गयासुद्दीन तगलक, फिर जहांपना बाय मोहम्मद तगलक, फिर फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तगलक। उसके बाद दिल्ली शेरशाही या फिर शेरगढ़ बाय शेरशाह सूरी एंड लास्ट वन शाहजहांबाद बाय शाहजहां। तो ये 7 सिटीज के मिला के अभी का दिल्ली बनता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सैयद और लोधी डायनेस्टी, ये जो टाइम पीरियड था वो मोस्टली अनस्टेबल था। लोधी में फिर भी थोड़ा स्टेबल था, सैयद में तो बिल्कुल अनस्टेबल पीरियड था। तो काफी कोई ऐसा डेवलपमेंट अलग से होता नहीं था, सिर्फ टोम्स बनाए गए ये टाइम पीरियड में। ये था कि टोम में थोड़े बहुत एडिशन हुए थे। जो डबल टोम का कंसेप्ट था वो ये इसी टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था। सिकंदर लोधी और ये 2 सैयद थे, मुबारक सैयद एंड मोहम्मद सैयद, ये तीनों का टोम काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हिंदू और इस्लामिक स्टाइल का थोड़ा कॉम्बिनेशन हुआ स्टार्ट होता है। जो हमारे 8 छतरी का कंसेप्ट था या फिर जो लोटस का इम्पोर्टेंस होता है, तो यहाँ पे एक फिनियल होता है, ये स्ट्रक्चर में नहीं है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में होता है। एक यहाँ पे डोम के ऊपर एक फिनियल जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो डोम इसका जो शेप बनाते हैं वो लोटस शेप बनाना स्टार्ट किया। तो वो हिंदू आइडियोलॉजी का इस पे इन्फ्लुएंस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है। सबसे ज्यादा हम ये डेवलपमेंट देखेंगे अकबर के पीरियड में, क्योंकि इसकी रिलीजियस टॉलरेंस काफी ज्यादा था इसलिए। तो यहाँ पे ये जो डोम का स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा अच्छे से डेवलप होता है। टोम क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें अच्छे से जाली वर्क होता है। मेनली उसकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है आफ्टर डेथ, उसकी बात इसलिए बनाया जाता है टोम। टोम और मौसुलम में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के कंसेप्ट एक ही है। जो मौसुलम यानी कि मकबरा जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा बड़ा बिल्डिंग होता है और उसमें एक या ज्यादा टोम्स हो सकते हैं, जबकि ये एक सिंगल होता है। तो यही डिफरेंस है। इन्होंने 2 स्टाइल में टोम बनाना स्टार्ट किया था। एक था ऑक्टागोनल प्लान और उसमें एक ही मतलब 1 स्टोरी बिल्डिंग था और उसकी जो वॉकवे थी वो आर्क था। और दूसरी जो प्लान था वो स्क्वायर प्लान था और उसमें वॉकवे नहीं था, मतलब उसके जो टोम होती है उसके आगे जाने का ऐसे अलग से पिलर्ड वॉकवे या फिर आर्ट वॉकवे नहीं बनाया गया था। तो ऐसे 2 टाइप के प्लान्स उस टाइम पे बनते थे। जो ऑक्टागोनल प्लान था वो रूलर्स के लिए था। अगर कोई किसी किंग का टोम बनाना है तो उसका ऑक्टागोनल प्लान में बनाते थे, और बाकी सारे जो नॉबल मैन थे वहां पे चालीसी का एक कल्चर था, तो उन सारे जो टॉम्स बनाते थे वो स्क्वायर प्लान में बनाते थे। तो ये डिफरेंस था। डबल डोम क्या होता है, अगर डोम की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है उसका ये पार्ट है डबल डोम। पहले प्रॉब्लम ये हुआ था कि अगर डोम को ज्यादा बड़ा बनाते थे तो एक वैक्यूम जैसा अंदर फील होता था, जो डार्क वैक्यूम जैसा लगता था, क्योंकि अलग अंदर तो वो लोग कुछ स्कल्पचर्स और वो सब यूज नहीं करते थे, तो पूरा ऐसे वैक्यूम जैसा फील होता था, वो काफी डिप्रेसिंग फील होता है। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए अगर डोम छोटा बनाते तो उसकी स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर डबल डोम का स्ट्रक्चर यूज करना स्टार्ट हुआ था। डबल डोम में ये होता है, इसे एक अंदर का डोम होता है और उसके एक इनर शेल होता है और एक आउटर शेल होता है, ऐसे दो डोम का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे तो ये बैलेंस हो जाता है, इसका इतनी वैक्यूम फील नहीं होती, इसकी जो हाइट है उस हिसाब से डोम बनते हैं, और इसका ऊपर एक अलग से ऐसा आर्किटेक्चर जो बड़ा डोम बनाना है वो बना देते हैं, तो इसको डबल डोम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो डबल डोम बनाने का जो स्ट्रक्चर था वो सबसे पहले ताज खान के डोम था, उससे स्टार्ट हुआ,
और फिर सिकंदर लोदी का जो टोम था उसमें ये अच्छे से डेवलप होता। लेकिन जो सबसे इसका परफेक्ट स्टेज बोलते हैं, डबल टोम परफेक्टली कहीं पे हो तो वो हुमायूं के टर्म पे, वो उसके बाद आएगा मुगल पीरियड में। सैयद और लोदी डायनेस्टी में जो मेन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था वो ये था कि जो मेजरमेंट थे वो काफी परफेक्ट थे, तो उनको ज्योमेट्री का अच्छा नॉलेज था। अभी दिल्ली सल्तनत में प्रोविंशियल स्टाइल, प्रोविंशियल में तो बंगाल में थोड़ा अलग से डेवलपमेंट था। मालवा, जौनपुर और बीजापुर ये सब में अलग से सुल्तान थे, तो उनका कुछ इनोवेशंस था। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ पे कंक्रीट और मॉर्टर की जगह पे ब्रिक का ज्यादा यूज होता है, तो ये डिफरेंस है। प्लास्टर, लाइम प्लास्टर और मॉर्टर का काफी कम यूज होता है और ब्लैक मार्बल का ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे जो फोकस था वो डेकोरेशन या स्ट्रेंथ की वजह ज्यादा मैसिव बिल्डिंग्स बनाने में, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स बनानी थी उनको, तो उसके ऊपर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे। मेन ये दो एग्जांपल है, अदीना मॉस्क, ये अदीना मॉस्क का पिक्चर है, और ये कादम रसूल मॉस्क गौर में जो है। मालवा स्कूल ऑफ आर्ट, ये मालवा रीजन जो है उसके अराउंड में डेवलप हुआ था। यहाँ पे थोड़ा यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी मिलता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था अराउंड 15-16 सेंचुरी, तो यहाँ पे यूरोपियन का आना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आर्क और पिलर ये दोनों का यूज होता है। जो पिलर था वो हमारे इंडियन स्ट्रक्चर्स में यूज होता था। यहाँ पे ये जो स्टेयरकेस है वो काफी अच्छे से, मतलब इसके सारे जितने भी आर्किटेक्चर है उसमें स्टेयरकेस होते तो वेल प्रोपोर्शनड होते थे, तो जब वहां पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं थी तब ये स्टेयरकेस ऐसे बनाना वाज एन अचीवमेंट। ये जहाज महल और रानी रूपमती पैवेलियन ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। जौनपुर स्कूल ऑफ आर्ट, ये शर्की डायनेस्टी के अंडर डेवलप हुआ था। यहाँ पे मीनार का मीनार नहीं है, मतलब जो कुछ इस्लामिक स्ट्रक्चर्स भी है तो वहाँ पे मीनार का स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो दिखाता है कि पर्शियन इन्फ्लुएंस है, पर्शिया में फर्दर ऐसा डेवलपमेंट हुआ था, तो ये दिखाता है। क्योंकि फिर अजान का इतना नहीं रहा था, तो इसलिए मीनार का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया। या इसकी जो बिल्डिंग्स होती है वो काफी बोल्ड होती है और फोर्सफुल होती है, मैसिव होती है थोड़ी। बाबरी मस्जिद और अटाला मस्जिद, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद, दैट वाज डेवलप्ड अंडर शर्की डायनेस्टी। बीजापुर स्कूल ऑफ आर्ट, जो आदिल शाही रूलर्स थे यहाँ पे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। यहाँ पे 3 आर्क मेथड थी, तो काफी एक अलग से इसका फीचर था। और बल्बस डोम बोलते हैं, तो ऑनियन टाइप ये जो था वो इसके ऊपर ऐसे बना है, तो इसको बल्बस डोम बोलते हैं, तो वो अलग से फीचर था। गोल गुम्बज, ये पिक्चर भी उसी का है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डोम है, और इसमें एकॉस्टिकल साइंस का भी अच्छा यूज हुआ था। मतलब यहाँ से ऊपर से अगर कुछ चिल्लाते हो तो फिर मल्टीपल टाइम्स इको आता है, तो ये इसमें एकॉस्टिकल साइंस का काफी यूज हुआ था। इसमें छज्जा का यूज है, ये इसको छज्जा बोलते हैं। मतलब आगे जब हम देखेंगे तो मुगल पीरियड में फर्दर डेवलप होता है, इसमें छज्जा का यूज हुआ है। और गोल गुम्बज है वो मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था इसको। इसमें सीलिंग की जो ट्रीटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई अपीयरेंट सपोर्ट दिखता नहीं है। जो स्लैब्स है स्टोन्स के, उसको आयरन क्लैम्प्स और मोटार से ज्वाइन किया गया है, तो कोई अपीयरेंट सपोर्ट्स नहीं है, फिर भी मतलब अच्छे से